नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इगलास की, जहां शनिवार को लगेगा रावण पुतला दहन मेला, और चर्चा करेंगे संभल की, जहां रामलीला के 12वें दिन मेघनाथ वध तथा अहिरावण वध की लीला का हुआ मंचन, और दिखाएंगे सरगुजा की, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसे तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर इगलास से है, जहां इगलास नगर में श्री रामलीला महोत्सव के तहत कल दिनांक 12 अक्टूबर को दिन शनिवार को हाथरस मार्ग स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के सामने मैदान में रावण का पुतला दहन होगा, जिसका निरीक्षण करने के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर उन्हें निर्देशित किया है। जनता की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था व रावण के पुतले की लंबाई का स्पेच देते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। इगलास नगर में चल रहे रामलीला महोत्सव के तहत मंचन कार्यक्रम में बुराई पर अच्छाई व अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में कल शनिवार को हाथरस मार्ग पर लग रहे मेले रावण पुतला दहन लाल बहादुर शास्त्री खेल प्रांगण का कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने अपनी पुलिस टीम नवीन अहलावत, केपी सिंह व राजकिशोर उपाध्याय के साथ रामलीला कमेटी अध्यक्ष सुनील गुप्ता, महामंत्री विष्णु शर्मा उर्फ लाला, उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज, नरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी व कोषाध्यक्ष श्यामू लाला के साथ गहन निरीक्षण करते हुए कमेटी को निर्देशित किया गया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्रामोदय इंटरनेशनल स्कूल सभागार में 9 दिनों तक गरबा नृत्य का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर स्कूली बच्चों और अभिभावकों और महिला अध्यापकों ने गरबा नृत्य पर पारंपरिक प्रस्तुति की एवं उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने में ग्रामोदय विद्यालय के अध्यापकों ने अहम भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का शुभारंभ 9 दिनों तक देवी मां की भव्य आरती से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों एवं विद्यालय परिवार ने भाग लिया। आरती के बाद सभी ने गरबा नृत्य से देवी मां को नमन किया और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। गरबा नृत्य में बच्चों और विद्यालय परिवार ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एक साथ मिलकर नृत्य करने का आनंद लिया। इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होने से विद्यालय के सभी सदस्यों को अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर इस प्रकार के आयोजन समाज में सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रेरणादायक उदाहरण है। इस मौके पर ग्रामोदय इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आयुषी, दिव्यांशी, गार्गी, मानसी, अवनी, काव्या, रागनी आदि अध्यापकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज जनपद के नौतनवा में स्थित राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के डायरेक्टर शोभाराम साहू व छाया साहू द्वारा मां दुर्गा की पूजा करने के बाद भक्तों में फलहार वितरण किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं भक्ति गीतों से पूरा कॉलेज परिसर गूंजता रहा। माता के जयकारों से वहां उपस्थित लोग झूम उठे। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर शोभाराम साहू व छाया साहू ने बताया कि नवरात्रि का त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व उतना ही है जितना धार्मिक है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेली जाती है। या नवरात्रि में खेले जाने वाली महत्वपूर्ण नृत्य शैलियां हैं जो इस पर्व पर संपूर्णता और उल्लास प्रदान करती हैं। यहाँ पे किया गया है और लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? आज हम लोगों ने डांडिया प्लस गरबा रास रखा है। गरबा रास एक पारंपरिक नृत्य है जो यहाँ हम गुजरात से ओरिजिन है, कच्छ से। गरबा एक वर्ड गर्भा से आया है और गर्भा का मतलब होता है जो हम 9 दिन कलश की स्थापना करते हैं, जो ज्वार बोते हैं, जो गेहूं का अंकुरित करवाते हैं, तो उसी से ये गर्भा से ये गरबा व्रत आया है। क्योंकि गर्भा में जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो लोग उसको क्या करते थे कि रखवाली करने के लिए रात भर गरबा खेलते थे, उसको मतलब उसके आगे सर्कल बना के डांस करते थे, तो वहीं से इसका गरबा ओरिजिन हुआ है और धीरे धीरे डांडिया में परिवर्तित हुआ है। सर, आज विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, क्या संदेश दिया जा रहा है? मैं डॉक्टर शोभाराम साहू, डायरेक्टर राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौतनवा महाराजगंज। आज हमारे कॉलेज में डांडिया और गरबा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि डांडिया जो है माँ दुर्गा का शक्ति का प्रतीक है, जिसमें भस्मासुर का, जैसे हम लोग कहते हैं कि सामाजिक बुराई को दूर करते हैं, उन्हीं का अनुसरण हम सभी लोग कर रहे हैं। जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सामाजिक एकता को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सरवन यादव की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर शुक्रवार को देवी मंदिरों में माता रानी के दर्शन व पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवमी पर मां दुर्गा के पूजन का विशेष महत्व होने से देवी मंदिरों में आधी रात से ही महिला श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इधर घोड़ासहन के प्राचीन प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर में और भी भीड़ रही। यहाँ आधी रात से ही श्रद्धालु महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। सभी महिलाएं पूजा अर्चना आदि के कतार में लगी रही। वहीं कुर्निया माता के मंदिर पर तो मेले जैसा दृश्य रहा। इसके अलावा घोड़ासहन शहर के गुदरी बाजार, पूजा पंडाल, मातेश्वरी मंदिर, बीरता चौक, गांधी चौक समेत सभी पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सभी माता के मंदिरों व पूजा पंडालों पर भोर से ही भक्तों का रेला लगा रहा। प्रखंड भर के दर्जनों स्थानों पर लगे पूजा पंडालों में भी गजब की रौनक रही। इस बीच चारों ओर मां के जयकारे से वातावरण गूंज उठा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां सनातन धर्म आदर्श रामलीला कमेटी हजरत नगर गणी की ओर से आयोजित मंचन के 12वें दिन आज मेघनाथ वध तथा अहिरावण वध की लीला का मंचन हुआ, जिसमें कलाकारों ने दर्शाया कि लक्ष्मण के मूर्छा से उठते हुए मेघनाथ क्रोधित हो उठा तथा फिर उनसे युद्ध करने के लिए गया, लेकिन लक्ष्मण जी ने देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों से मेघनाथ का वध कर दिया। तब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, जो कि एक सती थी, रामादल में जाती है तथा अपने पति का शीश श्री राम से मांगकर उसके साथ सती हो जाती है। इसके बाद रावण अपने पराक्रमी पुत्र अहिरावण, जो कि पाताल लोक का राजा था, उस युद्ध के लिए बुलाता है। श्री राम के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठता है। इस अवसर पर अरुण कुमार गुप्ता, भीष्म शर्मा, देवेंद्र सिंह, फौजी, नंदकिशोर शर्मा आदि मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां जिले के क्षेत्र बतौली शुक्रवार को शांतिपारा दुर्गा पूजा पंडाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भंडारे का आयोजन बिमल मोहन परिवार फर्म की तरफ से कराया गया था। आयोजित भंडारा को देर रात तक चलता रहा। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम से मानव में सद्भाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व शुक्रवार को अखंड दुर्गा पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसका हवन पूजन व विशाल भंडारे से समापन हुआ। भंडारे में जय माता के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य व स्टाफ उपस्थित रहे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां कलेक्टर अवधेश शर्मा के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS रोशन के निर्देशन में फाइलेरिया मरीजों की उचित देखभाल एवं दिव्यांगता से बचाव के लिए प्रशिक्षण का आयोजन प्राइवेट होटल में किया गया, जिसमें राज्य स्तर से डॉक्टर देवेंद्र तोमर, WHO स्टेट कोऑर्डिनेटर NTD और पवन मेहरा राज्य फाइलेरिया सलाहकार मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण उपरांत हाथीपाव के कुछ मरीजों को शिविर लगाकर इस संबंध में सेवाएं दी गई। कार्यशाला में डॉक्टर PK माहौर DPM एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी और HM रावत जिला मलेरिया अधिकारी, डॉक्टर शांतनु दीक्षित BMO, डॉक्टर अभिषेक सिंह सोलंकी BMO, डॉक्टर सिद्धांत रावत और ब्लॉक से चिन्हित मेडिकल ऑफिसर और प्रभारी मलेरिया निरीक्षक सम्मिलित हुए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।